जय भोले की हर हर महादेव पम पम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 51वां अध्याय सुना रही हूँ। मुनिवर नारद को कहो रूप चतुर्भुज जो हो, धायो हरि पाछे यवन श्याम कहे गिरि खो हो। मान दाता सुत को दई यमुना सुर ने लात, रोष दृष्टि के पात सो भस्म भयो अगगात। सत्य सिंधु मुचकुंद की परम कथा विस्तार, वर्णन मुनि सुखदेव ने कियो भूप हितधार। सुनी। श्री सुखदेव जी बोले, तदंतर पुर के द्वार से निकले हुए चंद्रमा सदृश्य दर्शनीय श्याम वर्ण वाले पीतांबर धारण किए हुए अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित, चार भुजा धारण किए हुए कमल नेत्र वाले मंद हास्य युक्त मुखारविंद वाले श्री कृष्ण चंद्र जी को काले वन देख कर विचार करने लगा कि नारद जी ने मुझे ऐसा ही स्वरूप कह सुनाया था, अतः ये ही विष्णु रूप कृष्ण है। किंतु इस समय यह आयुधों से रहित अर्थात निहत्थे है, अतः शीघ्र पकड़कर मार देना चाहिए। सर्व अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी सब कुछ जानते ही थे, अतः वे उस दैत्य के कुछ ही समीप आ पाए थे कि वह यवन उनके पकड़ने को खड़ा हुआ। तब भगवान कृष्ण भागने लगे। हे राजन, जब वह यवन समझा कि यह तो बड़ा डरपोक है जो भागा जा रहा है, इसे पकड़कर अब मार डालना ही उत्तम है, ऐसा विचार कर वह भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को पकड़कर जीत लेना क्या सरल था, जो कि असुरों के संहार करने के लिए ही अपना पृथ्वी पर अवतार धारण करते रहते हैं। इस प्रकार आगे आगे भागते हुए श्री कृष्ण चंद्र उस काले वन को बहुत दूर तक पर्वत की गुफा पर ले गए। काले वन ने कई बार उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे यदु कुल में उत्पन्न हुआ तुम्हारा रण छोड़कर भागना उचित नहीं। किंतु सर्वज्ञ भगवान ने उनकी एक न सुनी। वे सीधे गुफा में जा घुसे। वहाँ एक मनुष्य सोया हुआ था। उसके ऊपर भगवान ने अपना पीतांबर पटक दिया और आप एक ओर छिप गए। तब पीछे से आते हुए काल यवन ने गुफा में जाकर देखा और मन में समझा कि यह कृष्ण साधु की भांति पीतांबर ओढ़कर यहाँ निर्भय होकर आ सोया है। ऐसा विचार कर उसने उस सोते हुए मनुष्य को एक लात घुमाकर मारी और बोला, अरे मूढ़, उठ, यहाँ क्यों आ छिपा है? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तदंतर चिरकाल से सोया हुआ वह पुरुष जाग उठा और नेत्र खोलकर समीप में खड़े हुए उस काले वन को देखने लगा। तब लात मारकर जगाए जाने से वह मनुष्य क्रोध हुआ और उसकी देह से निकली हुई क्रोधाग्नि के द्वारा वह काले वन शीघ्र ही भस्म हो गया। परीक्षित पूछने लगे, हे ब्राह्मण, वह मनुष्य कौन था? उसका नाम तथा उसके पिता का क्या नाम था? उसने गुफा में शयन क्यों किया? उसके तेज से काले वन कैसे दुग्ध हो गया? इस बात को कृपा कर आप मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वे इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए महाराजा मानधाता के पुत्र मुचकुंद थे। एक समय की बात है कि इंद्र आदि देवगण असुरों के भय से व्याकुल होकर मनुष्य लोक में राजा मुचकुंद के समीप पहुँचे। वहाँ
देवताओं ने राजा को अपनी समस्त दुख भरी कथा कह सुनाई। राजा मुचकुंद ने उनकी रक्षा करने के लिए सर्वस्व त्याग कर चिरकाल पर्यंत इंद्रलोक की एवं उन देवताओं की असुरों से रक्षा की। तदंतर महादेव जी के पुत्र षडानन श्री कार्तिकेय जी को अपना रक्षक पाकर देवगण निशंक हो गए और वह पुनः राजा मुचकुंद जी के पास जाकर सविनय बोले, हे राजन, आपने हमारी रक्षा करने के लिए मनुष्य लोक का राज्य त्याग दिया, संसारिक भोगों की भी कोई इच्छा न रखी, पुत्र स्त्री आदि सबसे मोह त्याग दिया। अतः आपकी इस परम कृपा से हम बड़े संतुष्ट एवं निर्भय हैं। हे महाराज, अब आप हमसे जो भी वरदान चाहे सो निसंकोच ले सकते हैं। हे राजन, मोक्ष देना तो विष्णु भगवान के ही अधीन है। इससे अतिरिक्त और सभी वर आप अपनी इच्छा अनुसार मांगिए। आपके पुत्र, स्त्रियां, जाति वाले एवं मंत्रीगण आदि इस पृथ्वी पर कोई भी जीवित नहीं है। काल से सबका नाश कर दिया है। हे वीर, हमारी रक्षा करने के लिए श्री शिव पुत्र कार्तिकेय जी है। अतः अब आप इस कष्ट से मुक्त होइए और हमसे वर प्राप्त कर इच्छा अनुसार अपना कर्तव्य करिए। देवताओं की बातें सुनकर राजा मुचकुंद जी बोले, हे देवो, जब सब घर बार ही नष्ट हो चुका तो मुझे अब कोई प्रकार की चिंता नहीं। मुझे निद्रा दीजिए जिससे मैं अपनी इस थकावट को दूर कर लूं। किंतु जो कोई मुझे निद्रा में जगावे वह शीघ्र ही भस्म हो जाए, बस मैं केवल यही चाहता हूँ। तब देवता बोले, हे राजन, हम वरदान देते हैं कि जो कोई भी सोते हुए तुमको जगाएगा वह तुम्हारी दृष्टि मात्र से ही भस्म हो जाएगा। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे भूमने परीक्षित, इस प्रकार देवताओं से वर पाकर राजा मुचकुंद इस गुफा में आकर सो रहे थे। इस प्रकार काले वन के भस्म हो जाने पर हरि भगवान श्री कृष्ण जी ने मुचकुंद के लिए अपनी दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए। जिस स्वरूप को परम योगी जन हृदय में धारण कर जीवन मुक्त होते हैं, वही स्वरूप आज राजा मुचकुंद प्राप्त कर चुके हैं। उनके मनोहर रूप को देखकर मुचकुंद पूछने लगे, आप कौन हैं? इस गुफा में किस कारण से आए हैं? आपके चरण बड़े कोमल हैं, फिर भी इस कटीले मार्ग में क्यों विचरण कर रहे हैं? आप तेजस्वियों के बीच में क्या सूर्य नारायण है अथवा अग्नि, सोम या इंद्रदेव हो? आपको मैं ब्रह्मा आदिकों के बीच में विष्णु भगवान मानता हूँ, क्योंकि इस गुफा का घना अंधकार नाश हो रहा है। अतः हे नरश्रेष्ठ, निष्कपट सुनने की इच्छा वाले मुझको आप अपने जन्म कर्म की कथा कह सुनाइए। हे श्रेष्ठ, मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न क्षत्रिय युवनाशव नंद महाराजा मानधाता का पुत्र मुचकुंद हूँ। स्वर्ग लोक में बहुत दिनों तक मैं रहा और थकावट के कारण इस वन की भयानक गुफा में आकर निर्द्वंद सो गया था। यहाँ निर्जन स्थान में भी आकर मुझे सोते हुए को न जाने कौन ने जगा दिया और वह देव वरदान के कारण शीघ्र ही भस्म हो गया। पुनः मुझे आपका दर्शन हुआ। सुखदेव जी बोले, हे राजन मुचकुंद,
की निष्कपट बातें सुनकर हंसते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे राजा मुचकुंद, मेरे जन्म कर्म नाम तो हजारों हैं, कहाँ तक कहूँ, जिनकी गणना स्वयं मैं भी करने में असमर्थ हूँ। भक्तगण मुझे अनंत नामों से पुकारते हैं। इतनी सुनकर वृद्ध गर्ग जी के वाक्यों को स्मरण कर राजा मुचकुंद साक्षात पर ब्रह्मा विष्णु भगवान को जान गए और प्रणाम करते हुए उनकी दिव्य स्तुति करने लगे। मुचकुंद की स्तुति सुनकर संतुष्ट हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहने लगे, हे राजन, मेरे भक्त अन्यन भाव से मेरी आराधना करते हुए परम पदवी को प्राप्त हो चुके, अतः आप मुझ में एक चित होकर भक्ति कीजिए। हे राजन, आपने क्षत्रिय धर्मानुसार मृग यानी शिकार करके अनेक निर्दोष जीवों के प्राण संहार किए हैं, अतः अब मेरा परम तप कीजिए और पापों से मुक्ति होइए। पुनः दूसरे जन्म में आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर मेरी भक्ति द्वारा मेरे दिव्य दर्शन प्राप्त कर सकोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। 51वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 52वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जय भोले।